नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक खबर लेके आया हूँ। उस खबर में अगर आप जानेंगे तो मैं आपको हकीकत सारी आपको बताऊंगा। 2017 में सितारगंज में चीनी मिल बंद हो गई थी और जब चीनी मिल बंद हुई थी तो वहाँ के किसानों में और मजदूरों में बेरोजगारी आ गई थी, सब जगह परेशानी थी। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव है बिलहेरा और वहां पे रहते थे सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जागीर सिंह बिलहेरा, जिन्होंने वो सितारगंज चीनी मिल को चालू कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया। उनकी समिति ने बड़ा संघर्ष किया। लगातार उत्तराखंड के मंत्रियों से वो संपर्क में थे। उस समय सितारगंज में सन्नाटा छा गया था, चीनी मिल बंद हो गई थी। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि सितारगंज में 5 रुपए का खाना, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 रुपए में खाना। हुआ ये कि सर्वधर्म समिति के कार्यों को देखकर अमेरिका में रहने वाले देवेंद्र सिंह ने जब उनके बारे में पढ़ा और देखा और जाना, तब वो सीधा अमेरिका से जागीर सिंह बिलहेरा से मिलने के लिए पहुंच गए। हम जब वहां पहुंचे तो हमने जागीर सिंह से बात की, वहां के प्रधानों से बात की, वहां के लोगों से बात की। तो बाद में हमें यही पता चला, उन्होंने बताया कि जागीर सिंह ने बड़ा संघर्ष किया है अपने जीवन में। दिन रात वो यही सोचते थे कि किसानों के चेहरे पे खुशियां कैसे आए, मजदूरों के चेहरे पे खुशियां आए। आखिर वो दिन आ गया जब चीनी मिल को चालू करने के लिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने आदेश किया और ये सुनकर सितारगंज में फिर एक खुशी का माहौल जाग उठा। जागीर सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मिनिस्टर सितारगंज से जो सौरभ बहुगुणा है, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार जताया और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हजारों घरों में खुशियां ला दी, वो बार बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। सौरभ बहुगुणा के बारे में भी कहा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिस तरह उनकी सरकार के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं, वो माफिया लोग जो वहां पे कब्जा कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में हो रहा है। लेकिन मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और जैसे जैसे उन्हें घोटाले को पता चल रहा है वहाँ वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही इस खबर को आप पूरा देखिएगा और इसमें बड़ा दिलचस्प है 5 रुपए का खाना जो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, जो उधम सिंह नगर सितारगंज में है। साल 2013 जब अमेरिका से देवेंद्र सिंह भारत आए, सर्वधर्म समिति के अध्यक्ष जागीर सिंह बिलहेरा से मिलने के लिए। हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा
कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 नमस्कार। इस वक्त हम सितारगंज चीनी मिल यानी उधम सिंह नगर में हैं और उस स्थान पर है जहां पर या उस जगह को वीरों की भूमि कहा जाता है। अगर उस वीरों की भूमि के बारे में आपको बताएं तो वो जितना ही बड़ा उतना कम है। लेकिन खास बात यह है कि जो चेहरे आप देखेंगे वो आज तक उत्तराखंड ने नहीं देखे होंगे, वो आज तक पूरे देश ने नहीं देखे होंगे। जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ रहते हुए बाहर के लोगों की भी जिंदगी सुधारी है, अपने कंधों पे बोझ उठाया है। और एक खबर देखने वालों को मैं यही बताऊंगा कि शिक्षा से और हिम्मत से दुनिया जीत लेता है इंसान। लेकिन जो आप इस वीडियो में देखेंगे ना, उस वीडियो में देखने के बाद यकीनन आप उत्तराखंड में रहते हुए गर्व महसूस करेंगे कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का पेट कैसे भरते हैं ये आज आप देखेंगे, दूसरों की समाज में सेवा कैसे करते हैं ये आज देखेंगे। एक लड़की जिसका कोई नहीं है उसकी शादी कैसी होगी, उसकी देखरेख करने वाला कौन होगा, ये भी आज इस कलयुग में देखेंगे। कलयुग में अब आप उनको देखेंगे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सितारगंज चीनी मिल जो चालू हुई है ना, उनके पूर्व चेयरमैन शायद ही आपने या तो देखा नहीं होगा या सुना नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। ये बताना बहुत जरूरी है। मैं फिर युवाओं को कह रहा हूँ, बताना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने इन बुजुर्गों से नहीं सीखा मेरे भाइयों, तो कुछ नहीं सीखा। अपने बुजुर्गों को पहचानिए, उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, ये लोगों को बताएं। इसीलिए खट्टी माता की टीम आज यहाँ पे आई। जागीर सिंह बिलहरा जिला पीलीभीत का मूल निवासी हूँ और सितारगंज चीनी मिल के पास मेरा स्थान है, ग्राम बिलहरा, जिला पीलीभीत का निवासी हूँ। और सर्वधर्म सेवा समिति 2006 से हमने चलाई है और 18 वर्ष हो गए हैं। तो हम आज तक जो जनहित में जिस चीज़ को लेकर चले थे और हमने जो जनता 150 करोड़ लोगों की जिसका कोई नहीं सुनता, जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, जो हमने उनकी दर्द की आवाज़ आज तक समाज में और सरकार में रखी है, तो हमारी, मैं मानता हूँ कि पहली सेवा समिति ऐसी होगी जिसकी हर पुकार सरकार ने पूरी की, हर आवाज़ पूरी की। और हमारी मांग भी ऐसी थी, मैं आपको कुछ अंश बता पाऊँगा, याददाश्त कमज़ोर है, मैं सारा नहीं। भारत की बंद चीनी मिल सितारगंज, यह हमारी अपील थी 2000 काफ़ी लंबे समय से, 4-5 साल से। और वह हमारी भारत की पहली बंद चीनी मिल चली, वह हमारी मांग थी, उसको भारत सरकार ने दोबारा पुनः चालू करवाया। आज तक कोई बंद चीनी मिल और नहीं चली। हमारे पास में बहुत चीनी मिलें हैं, बंद हो गई, कोई नहीं चली, वो चल गई। और सरकार ने हमारी समिति का हौसला अफजाई भी उसमें किया। और चीनी मिल देखिए, अगर भारत को हम सेवा समिति हमारे खुलकर कहते हैं, अगर देश को, भारत को आबाद करना है तो केवल चीनी मिल चलाने का एक जरिया है जो देश आबाद होगा। अगर किसान आबाद होगा, चीनी मिल चलेगी तो किसान आबाद होगा, किसान आबाद होगा तो मजदूर को रोजगार मिलेगा। मैं बोला करता हूँ, 1 एकड़ गन्ना बोने में
100 से 125 मजदूरों को रोजी मिलती है कि हर आदमी को जीने का अगर अधिकार भी नहीं है, अगर वह भी दूसरे के भय में जिएगा तो सरकार को खुद सोच ले मैं क्या कहूँगा आगे से। लेकिन ये बहुत राहत मिली है, हम आदमी स्वागत करते हैं। पहले गांव की नींव होती है गांव का प्रधान, और प्रधान ऐसा है जो गांव के बारे में सब कुछ जानता है, बताता है, और उसे एक एक अपने गांव के विकास के बारे में सब कुछ पता रहता है, कमियों के बारे में पता रहता है। बहुत बड़ा कंधे में उसके बोझ होता है, तो इस बोझ को वो कैसे झेलता है, इस गांव का प्रधान सिंह बात जी है सरदार जगीर सिंह जी। उन्होंने कई साल पहले हमारे बुजुर्ग से स्वर्गवास हो गए, वो हैं, सबके सहयोग से समिति चलाई थी और सब लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों ने पूरा सहयोग करा। आगे भी पूरा सहयोग करेंगे, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं साथ में पूरे सहयोग। प्रधान जी, गांव में तो बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधान के ऊपर, ये बात तो आपको पता होगा। सड़क से लेकर आसमान तक सब आपके सर में रहता होगा, तो जनता कुछ ना कुछ तो कहती होगी। पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी, बस लेके शाम से जनता की। और कुछ सरकार से पैसा वैसे टाइम पे आता ही नहीं आता। ठीक है, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम पूरे अपने क्षेत्र जो ग्राम पंचायत एक अच्छा मॉडल रूप में पेश करेंगे। 2.5 साल हुए हैं अभी, 2.5 साल और कार्य करना। अभी आपको पूरा गांव दिखाएंगे। प्रधान जी ने जो बताया है ना, इसकी सच्चाई क्या है वो आप अपनी आंख से भी देख लेना। ये बनावटी बातें नहीं कर रहे हम, ये उत्तराखंड है जनाब। और जी, ये जो गांव में विकास हुआ है, चीनी मिल चालू हुई है और तरह तरह के जो विकास हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो क्या कहूँ, जो इन्होंने मेहनत करी सरदार जी ने, घर सेवा टाइम में नाम कर सकता है। और जितनी इन्होंने मेहनत करी, अपने पल्ले से पैसा खर्च करके भी जा किसी आधार लेके भी वो करा है कानून में, कोई आज तक नाम सेवा टाइम ही नाम सेवा है ही। इन्होंने बहुत काम करा है और बहुत पैसा पल्ले से खर्च करा है, और हर गरीब के लिए सोचते हैं। ये नहीं है भाई चलो जी जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली कोई बात नहीं है। हर धर्म हो या कोई किसी धर्म के आदमी, सबके बारे में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। इनके लिए मैं तो इनका ज़्यादा कोई नहीं कह सकता, जो मैं भी कहता बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने काम करा है। हम इनके साथ हैं, जो भी हमारे पास सेवा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी मेरा नाम मोहम्मद सबीर, मैं राजकीय इंटर कॉलेज से लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात जागीर सिंह जी से हुई। उन्होंने एक समिति बनाई, सर्वधर्म सेवा समिति। वैसे तो बहुत लोग, नाम तो बहुत होता है मगर उस पर अमल नहीं होता है। जिस तरह से इन्होंने नाम रखा सर्वधर्म सेवा समिति, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सारे धर्म के लोगों को इन्होंने जोड़ा। इस समिति में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दलित भी हैं। यानी कोई आदमी ऐसा इन्होंने नहीं छोड़ा है जो ये कहे कि साहब इस समिति ने हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए काम नहीं किया, हमें इसमें नहीं जोड़ा। और उसे जोड़ने के बाद फिर बहुत सेवा के कार्य किए हैं इन्होंने। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको राहत दी, किसी की लड़की की शादी का मामला है उसकी शादी में सहयोग किया। जितना अच्छा धर्म सेवा समिति में जुड़कर मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, इतना मुझे मेरा संगठन चलाने के बाद ये प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं यही चाहूँगी सभी लोगों से कि इस सेवा समिति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और गुरु जी के काने से काना मिलाकर काम कीजिए। और मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज़्यादा आज के दौर में जनता को अगर परेशानी है तो वो रोड, नालियाँ, रोजगार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग समस्या में हैं। और जो हमारे आजकल इस देश में जो फैला हुआ है फजीता जिसको कहते हैं, जो छोटी छोटी बच्ची हमारी महिलाओं बहनों का मान सम्मान जो खो रहा है, वो मान सम्मान मैं लाने के लिए इस मैदान में उतरी हूँ कि अपनी किसी भी महिला बहन का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगी। बल्कि सरकार ने ये नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस वक्त हम सर्वधर्म सेवा समिति सितारगंज के कार्यालय पे हैं, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो आप सुनेंगे और देखेंगे शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। एक भाई तो रहता है यूएसए में, 2 भाई यहाँ, लेकिन विदेश में रहते हुए
इन तीनों भाइयों ने उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कमान संभाल रखी है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इसीलिए अमेरिका से उधम सिंह नगर सितारगंज पहुंचे सरदार देवेंद्र सिंह और सर्वधर्म सेवा समिति और श्री गुरु तेज बहादुर सोसाइटी ने मिलकर ठाना है गरीबों को खाना खिलाना है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये खुद सरदार देवेंद्र सिंह जी अमेरिका से उधम सिंह नगर सितारगंज पहुंचे थे और ये उन्होंने अपने जीवन का जो सपना था वो पूरा किया कि कोई भूखा ना रहे। और इसके साथ साथ भी बेटियों की शादी पर, बीमारी के इलाज पर, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देने का काम भी कर रही है श्री गुरु तेज बहादुर सोसाइटी। ये उत्तराखंड में पहला ऐसा स्थान है जहां पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। ये मत सोचिए कि 5 रुपए देकर आप दोबारा खाना नहीं ले सकते। आप जितना मर्जी खाना खाइए, लेकिन जी भर के खाइए, पेट भर के खाइए। सबसे श्री गुरु तेज बहादुर वेलफेयर सोसाइटी NRI, जिसका काम है गरीबों को खाना देना और लड़कियों की शादी करना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और सबसे बड़ी बात है मकान देना, उसकी छत को बनाना। आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, उन 2 भाइयों के बारे में बताएंगे जो पहचान के मुताबिक नहीं, उन 2 भाइयों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले रखी है और इस जिम्मेदारी को वो सर्वधर्म समिति के साथ निभाते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में इंसानियत ने जिस हीरे को एक बहुत सम्मान दिया, जो एक कांच का कह लो, पत्थर का कह लो या कोई धातु कह लो, जो उसको बहुत बड़ा सम्मान कहकर और कह दिया कि हीरा मिल गया, परम सत्कारयोग देवेंद्र सिंह जी की सोच ने, उनके कार्यों ने और उनकी टीम की सोच ने उस हीरे को अंधेरा कर दिया है। इतनी ऊंची सोच है। सर्वधर्म सेवा समिति उनके लिए प्रार्थना करती है कि मालिक उनकी ऐसी रोशनी प्रकट करे, वो सूरज की तरह सारे संसार में उनकी रोशनी फैल जाए और फैलेगी। मुझे पूर्ण आशा है उनकी सोच, सेवा समिति की सोच पूरी पृथ्वी पर जाएगी। हम पूर्ण विश्वास के साथ हमें ये आस्था है। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय मानवता। सारा संसार और हमारी सेवा समिति की जो माला है, चल रहे हैं, वो सारे एक धागे में हम लोग चल रहे हैं। कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक, दूसरा कोई नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। मेरा एक सपना है कि कोई भूखा ना रहे। मेरे जीते जी मेरे भारत में, मेरे उत्तराखंड में कोई भूखा ना रहे। जी हाँ, ये हैं सरदार देवेंद्र सिंह जी जो अमेरिका से आए हैं और इनके भाई सरदार दलजिंदर सिंह उर्फ कक्कू चेयरमैन भी रह चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मैं दलजिंदर सिंह उर्फ कक्कू और मेरे छोटे भाई दलवीर सिंह जर्मनी और मेरे उससे छोटे भाई देवेंद्र सिंह USA। हम 3 भाई हैं। ये कुदरत की कृपा है, मालिक की उसकी कृपा है कि उन्होंने हमें ये काम सौंपा है कि ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। तो हमारे छोटे भाई ने, हम तीनों भाइयों हम जुड़ के काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे छोटे भाई साहब का है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर NRI वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर करवाई है और ज़िंदगी जिंदाबाद के साथ मिलकर जिसमें चरणजीत सिंह चन्ना जी जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने फ्री उसको खाना देने के लिए, ज़रूरतमंदों को खाना देने के लिए 5 रुपए में खाना देने का
एक सितारगंज में रामलीला ग्राउंड में खोल रखा है, एक रुद्रपुर में जिंदगी जिंदाबाद का चल रहा है। हम तीनों भाई मिलकर ये एनजीओ चला रहे हैं और समस्त हमारे गांव हरदासपुर एवं एनआरआई जितने एनआरआई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी एनआरआई उन सभी का सहयोग है। बीमार हैं, जो ज़्यादा बेसहारा हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, उसके इलाज की भी व्यवस्था करते हैं। और जो बिल्कुल छत से विहीन हैं उनके लिए छत का भी इंतजाम करते हैं। आपने सुना, सितारगंज रामलीला ग्राउंड में 5 रुपए में खाना दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी ये बताना चाहता हूँ, जिनके पास 5 रुपए भी नहीं है, जो मजदूरी करके वहां खाना ढूंढता है या खाना खाने जाता है, उससे 5 रुपए भी लिए नहीं जाते, उसे भूखा नहीं लौटाया जाता। ये वो भाई हैं जो उत्तराखंड का भार अपना कंधे पे लिए हुए हैं। और जी एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे आपने जीवन में देखे होंगे जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास स्कूल की फीस भरने तक के लिए भी पैसे नहीं है, या जो भी मतलब ऐसे तो तमाम लोग हैं इस दुनिया में जिनपे, तो आप एनआरआई मतलब वर्किंग कैसे, काम कैसे करते हैं? उसको हम सभी को देख लेते हैं, उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो चयन करते हैं। तकरीबन 10 मकान हर साल के लिए चयन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो उससे आते हैं तो उनको आगे दिया जाता है अगले साल। और इसी तरह शादियों का 5-7 शादियाँ, 5 से 10 तक शादियाँ जो बहुत ज़रूरतमंद हों उनकी करते हैं, उसके नेक्स्ट लिस्ट में दूसरे को डाल दिया जाता है। और बाकी इलाज के लिए भी जो ज़्यादा है उसको खुद अपनी गाड़ी से पिक करके डॉक्टर के पास ले जाता है। डायरेक्ट कैश किसी को नहीं दिया जाता है, उसका इलाज करा के इसको घर छोड़ दिया जाता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, 0 से लेके कोई भी क्वालिफिकेशन तक पहुंच जाए, उसकी फ़ीस आखिर तक दी जाएगी। मतलब उसमें कोई कंसेशन नहीं कीजिए आप 10वीं तक करा के छोड़ दिया है। अगर वो इंजीनियर डॉक्टर भी बनना चाहे, उसकी भी फीस उसको पे की जाएगी। जो डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहे उसकी फीस भी जमा की जाएगी। ये है उत्तराखंड और ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब मैं दूसरे भाई से मिलवाना चाहता हूँ, उन्होंने भी ये भार ले रखा है, सर्वधर्म सेवा समिति ने भी भार ले रखा। और जी हमारे पीलीभीत जिला, हमारा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। और जी क्या नाम? मेरा नाम दलवीर सिंह है जी। और जी ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सोच आई कहाँ से? ये सोच यही सर्वधर्म समिति की तरफ से हमने इन्हीं से सीख ली। अच्छा। और आगे बढ़े। मतलब जैसे ये गरीबों को खाना देना, ये तो सरकार लोगों का काम होता है। और ये सब सरकार इसमें टीमें काम करती है, चयन भी करती है, करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। लेकिन ये सोच आपके दिमाग में, आपके जो भाई है एनआरआई जो इनका में देवेंद्र सिंह जी, तो ये ख्याल कैसा है कि उत्तराखंड में ही काम करना? नहीं जी, जब उत्तराखंड में ही ये तो मतलब उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी है। तो बस ये ऊपर वाले की देन है कि हमें इस तरफ लगा रखना है। इसमें एनआरआई के काफी लोग भी काम करते होंगे। एनआरआई के भी बहुत लोग काम करते हैं। ये हमको सीख इसलिए ऐसे आई है कि हमारे पिताजी लास्ट टाइम में आंखों से चले गए थे। लास्ट समय 1 साल की आंखें नहीं रही, तो उस समय प्रण कर लिया था कि हम कई आंखों का कैंप लगाया करेंगे। इससे अब हम ओपन हुए हैं। पहले 20 साल से हम कैंप लगा रहे थे। हर साल 2 कैंप लगाया करते थे, एक नानकमता में, एक शक्ति फार्म में। कभी ये नहीं सोचा कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में लगाएं। उत्तर प्रदेश में 2-3 दफा लगवाए हैं कैंप। मैक्सिमम वहाँ लगाते हैं कैंप जहाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद है। कैंप पे जितना भी खर्चा हो जाए उसकी परवाह नहीं है, ये मालिक दे रहा है हमको। तो उसी से सीख आगे लेके कि जब इतना करते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के करें। 2 दफ़ा देखा कई लोग खाने से बेहाल थे, तो उस दिन सोच लिया कि इस टाइप को भी चल के देखा जाए, तो थोड़ा थोड़ा शुरू करें। उससे ये सीखा। तो देखा आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ध्यान से इस खबर को देख लीजिएगा। जो आपने देखा कि अभी 2 भाइयों को, एक भाई विदेश में, इस धरती की मिट्टी को, भारत की धरती की मिट्टी के लिए वो क्या कर